बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम सबक पढ़ेंगे शेख सादी के इकवाल। शेख सादी के इकवाल। तदरीसी मकासद: बच्चों को कौल, कहावत और ज़रबुल मिसल के मानी मफ़हूम से रुशनास कराना। कौल किसी की कही हुई बात, कहावत भी किसी की कही हुई बात। ज़रबुल मिसल एक ऐसा फ़िक्रा यानी कि एक ऐसा किस्सा जो सिर्फ चंद अल्फाज में बयान हो जाता है, उसे ज़रबुल मिसल कहते हैं। बच्चों को बताना कि हकायत या कहानी में एक ऐसा पैगाम पोशीदा होता है, छुपा होता है, जो सदियों की इंसानी दानिश अक्ल का निचोड़ होता है। निचोड़ किसे कहते हैं? हासिल नतीजे को। बच्चों को शेख सादी की शख्सियत से मुतारफ़ कराना। ठीक है, बच्चों को बताना कि शेख सादी अपने अक़वालो हकायात की ताज़गी और शगुफ्तगी की वजह से आज भी इतने ही मकबूल मशहूर हैं जितने वो अपने अहद ज़माने में हुआ करते थे। ठीक है, तो अब हम करेंगे इस कहानी के अल्फाज मानी और खुलासा। तो इसके बाद हम ये सफ़ा नंबर 50 की इमला करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास इस कहानी के अहम नकात है। शेख सादी का असल नाम, लक़ब, हकीम मशरक़, मुअल्लिम इखलाक, तवील उमर, बूस्तान और गुलस्तान, यानी कि ये इनकी किताबों के नाम हैं। इसके बाद हम करेंगे अल्फाज मानी। कौल कही हुई बात, दानिश अक्ल दानाई, अहद ज़माना फ़िक्री ताज़गी ख़याल और सोच में जिद्दत यानी कि जदीदियत ताज़गी, मुअल्लम उस्ताद, तवील लंबी, बिना बुनियाद, भरपूर भरा हुआ, एहसान नेकी, हस्ती वजूद, माल अंजाम, पोशीदा छुपा हुआ, मकबूल मशहूर, गुलिस्तान बाग। इसका मीनिंग है बाग, लेकिन यहाँ इस कहानी में मुराद किताब का नाम है। पैगाम मुराद सबक, शगुफ्तगी ताज़गी, बूस्तान बाग चमन, लेकिन इस सबक में एक किताब का नाम है जो शेख सादी ने लिखी हुई है। हासद हसद करने वाला, सयाहत सफ़र, कदर इज़्ज़त, निचोड़ हासिल नतीजा, लक़ब ख़ास नाम, हिकमत दानाई, मसनवी दो मिसरों वाली तवील नज़्म। तो अब ये थे इस सबक के अल्फाज मानी। तो अब हम इस सबक का खुलासा करेंगे। शेख सादी का हज़रत शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन, लक़ब हकीम मशरिक़ था। वो मुअल्लिम इखलाक भी कहलाते थे। आप ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। आपने लंबी उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा सैर व तफरीह में गुजारा। शायरी में उनकी मसनवी, बूस्तान और नसरी किताबों में गुलस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली। गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिशो हिकमत की वजह से अदब आलिया में शुमार की जाती है। ठीक है, तो उसके बाद है आपकी हिकमत और दानिश से भरपूर इनके कुछ अक़वाल ये हैं। दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम व सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया। दो आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है, एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा मगर इस पर अमल नहीं किया। बेअमल आलम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मिशल, लोग तो उससे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो खुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे शेर बनाना है। वो दुश्मन जो बज़ाहिर दोस्त हो, उसके दांतों का ज़ख्म ज़्यादा गहरा होता है। दीवार के पीछे भी बात करते वक्त होशियार रह, हो सकता है कि दूसरी तरफ दुश्मन कान लगाकर सुन रहा हो। अगरचे माफ़ करना अच्छा है, लेकिन लोगों को सताने वाले के ज़ख्म पर मरहम ना रख। बुरी आदत वाला इंसान अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसा रहता है। बात उस वक्त करो जब तुझे यकीन हो कि असर होगा। बेफ़ायदा बात करके अपनी कदर ना घटा।
10 आदमी एक दस्तरख्वान पर बैठकर इकट्ठे खा सकते हैं, मगर 2 कुत्ते एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो लोगों को सताता है, क्योंकि जब उस पर मुसीबत पड़ेगी तो कोई उसका दोस्त ना होगा। जो बुरी सोहबत में बैठता है उसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। हासद के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है, मगर हक शनास कुत्ता न शुक्र इंसान से बेहतर है। ये है हमारा खुलासा। तो आपने प्यारे बच्चों ये सफ़ा नंबर 50 की इमला अपने रजिस्टर्स के ऊपर करनी है। हमारे सबक का जायज़ा है शेख सादी का असल नाम क्या था, शेख सादी को किस लक़ब से याद किया जाता था, शेख सादी की नज़्म व नसर की किताबों के नाम बताएं। मोहतरम वालिदैन, आप इनके अलावा भी बच्चों से सवाल कर सकते हैं। और घर का काम है सबक शेख सादी के क़वाल, अल्फाज, मानी और खुलासा याद करना है। सफ़ा नंबर 50 की इमला अपने रजिस्टर पर बहुत नीट एंड क्लीन करनी है, लेकिन याद रहे आपकी राइटिंग बहुत साफ़ सुथरी हो। अल्लाह हाफिज़।